डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स का डॉलर यूरो पर निर्भरता कम करने के लिए योजना बनाई गई है। अमेरिका आपको नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में परेशान आ रहा होगा या इवन आने वाले टाइम में मजीद परेशान हो सकता है? जैसे आपने करेंसी की बात की है कि अब ट्रेड डॉलर की बजाय इनके जो कंट्रीज हैं ग्रुप आपको दिख जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, और आप नोट करना इनके हाथ में एक पेपर है। ये पेपर सबको दिखा रहे हैं कि देखो ब्रिक्स करेंसी देखो। ऐसा नहीं है कि ये जो नोट है जिसका डिजाइन आज से कई महीने पहले इंटरनेट पे सामने आया था। रशिया जो है वो आई थिंक पूरे के पूरा जो डॉलर ट्रैप है उससे निकल गया। आपने उसके लिए तो काम आसान कर दिया ना। रशिया इज नाउ आउट ऑफ दैट ट्रैप। यू डिड द वर्स्ट। आपने उनका 400 बिलियन डॉलर जो है वो फ्रीज कर दिए, तो उसके बाद पूरी दुनिया अचेत हो गई। इस बार के जो ब्रिक्स समिट हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी, चाहे भारत हो या फिर अमेरिका, चाहे चीन हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना, कि क्या इस बार के जो समिट हैं इसमें ब्रिक्स करेंसी का मुद्दा उठेगा, और वो बिल्कुल उठा है। लेकिन ब्रिक्स करेंसी के साथ साथ यहाँ पर आ चुका है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। और वो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, उस न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो के अंदर हम लोगों ने पाई करके जो जोड़ी है, ताकि दुनिया के दो देशों को लोन दे सकें जो कि अमेरिका और वेस्ट के आए हुए हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान खड़ा होगा तो सबसे बड़ा कटोरा लेके सबसे आगे सबसे जोश से चिल्ला रहा होगा कि दे दे बाबा, कि अमेरिका से किसी तरीके डील किया जाए, और डील करने का ये तरीका है कि उसकी करेंसी को डिस्टेबलाइज किया जाए। ठीक है। और डिस्टेबलाइज करने का एक वाही तरीका ये है कि जस्ट लाइक जैसे अब यूरोप यूनियन की अपनी एक करेंसी है, ब्रिक्स अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करे, और जो भी ट्रेड हो ब्रिक्स मेंबर्स का वो उस ब्रिक्स कंट्री में हो। जब ब्रिक्स की समिट स्टार्ट हुई अब से 2 दिन पहले, तो जगह जगह इस प्रकार के कियोस्क लगे दिखे जहां पर आप ब्रिक्स पेमेंट का इस्तेमाल करते हुए कॉफी खरीद सकते थे या फिर कोई भी आइटम खरीद सकते थे। ये एक तरीके का प्रोमो था, यानी कि एक डेमो था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रूस के कजान में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस संगठन के देशों को अपनी अपनी करेंसी में कारोबार पर जोर दिया है। माना जा रहा है कि ये इशारा ब्रिक्स की अपनी करेंसी कायम करने की है। दरअसल पूरी दुनिया के कारोबार में इस वक्त अमेरिकन डॉलर का दबदबा है, जो अभी मुद्रा व्यापार का लगभग 90% हिस्सा है। 2023 से पहले तक करीब 100% पेट्रोलियम का कारोबार अमेरिकन डॉलर से किया जाता था। हालांकि 2023 में ये तस्वीर थोड़ी बदल गई। तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा यानी 20% गैर अमेरिकी मुद्रा से किया गया था। यही बात अब अमेरिका को सता रही है। माना जा रहा है कि मौलिक रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बने ब्रिक्स देश नई करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे अमेरिका चिंता में है, क्योंकि इससे उसका वर्चस्व टूट सकता है। एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि पुतिन के हाथ में एक ब्रिक्स करेंसी है, जो पुतिन सबको दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी तक ब्रिक्स करेंसी को नहीं लाया गया। दरअसल पुतिन जब ब्रिक्स समिट खत्म होने के बाद जा रहे थे तो एक पत्रकार ने उन्हें ये ब्रिक्स करेंसी पकड़ा दी। हालांकि ब्रिक्स ने इशारा कर दिया है कि ये जल्द सच हो जाएगा। ब्रिक्स के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, इंडिया, चाइना, रशिया और मतलब ये सब कंट्रीज जो मिले थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या फायदा हुआ, क्या अचीवमेंट है? सर, ब्रिक्स हो, SCO या कोई भी दुनिया का इंटरनेशनल इवेंट हो, उसके अंदर हमेशा जो बाजी ले जाता है वो इंडिया ही है। ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स का इवेंट हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल, मतलब आप इसको पर्सपेक्टिव से देखें, जो ओवरऑल जो वो बॉल गई है ना जिसकी जेब में, वो इंडिया ही है। अगर भाई पाकिस्तान देखें, अगर नेबर कंट्री ईरान है, अब उस तरीके से जाहिर बात है उनकी जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो इंडिया के साथ ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान की में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। पाकिस्तान आइसोलेट होता नजर नहीं आ रहा जैसे इंडिया के हाथों। मतलब अगर देखा जाए तो ईरान, अफगानिस्तान, जितने भी इर्द के कंट्रीज हैं, इंडिया से रिलेशन, इवन चाइना, अब तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते, पहले तो ये कहते थे जो भी है चाइना ही अकेला भारी हमारे लिए बड़ा है कि हमारा दोस्त है, आयरन फ्रेंड है। वो भी देखें, वो भी इंडिया के साथ, वो भी समझ गया कि इस टाइम इंडिया को नाराज करना बेवकूफी है। देखें, इसके अंदर मैं 2 चीजें कहूंगा। पाकिस्तान आइसोलेट इंडिया की वजह से नहीं हुआ। हालांकि इस ब्रिक्स के इवेंट के अंदर भी इंडिया ने फिर वही स्टेटमेंट की कि मतलब हम टेररिज्म को लेके, जहाँ पे टेररिज्म होगा उसके मतलब अगेंस्ट नहीं होगा। इस तरह से बेसिकली हिट तो वो पाकिस्तान को कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आइसोलेट हुआ है। अच्छा। अब आप ये देख लें, ब्रिक्स के अंदर दुनिया का गया गुजरा मुल्क इथियोपिया भी है। हाँ। जहाँ पाकिस्तान को भी ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। मतलब पाकिस्तान को 8 मुल्क ही है जो ऑन अराइवल वीजा देते हैं, जिनमें से ये इथियोपिया भी है। इथियोपिया जैसा मेंबर भी ब्रिक्स का मेंबर है, जबकि पाकिस्तान ने अर्जी भी डाली तो उसको ब्रिक्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान, मैंने एक जो चीज समझी है ना, मुल्क चाहे अब पैलेस्टीन जैसा मुल्क है इस टाइम दुनिया में, जो सबसे ज्यादा इस टाइम मैं कहता हूँ गुर्बत का शिकार होगा, क्राइसिस हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास, वो भी ब्रिक्स का मेंबर है।
तो जो कंट्रीज ब्रिक्स के मेंबर हैं उनके लिए एक कंडीशन कंफर्म है, जो चीज मैं समझाऊं, कि वो सोवरन हो। अमेरिका आपको नहीं लगता ऐसी सिचुएशन में परेशान आ रहा होगा, या इवन आने वाले टाइम में मजीद परेशान हो सकता है? जैसे आपने करेंसी की बात की है कि अब ट्रेड डॉलर की बजाय इनके जो कंट्रीज हैं, ग्रुप है इस कंट्री के आपस में होगी, लोकल करेंसी में होगी। मैं इस पे भी जवाब देता हूँ, पहले मैं पिछले वाले सवाल का हल्का सा कंप्लीट जवाब दे देता हूँ। एक तो ये हो गया पाकिस्तान की अपनी नाअहली है, क्योंकि वो अपने आप को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सुरखरू कर ही नहीं पाता, मनवा ही नहीं पाता। और दूसरा सवाल आपने किया था कि अब ईरान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन, तो हमारे पास तो एक बच्चा कुछ चाइना ही था ना, जिसका हम कहते थे चलो बड़ा फ्रेंडली कंट्री है, अब वो भी इंडिया के पास चला गया। मेरे ये जो बात की ना कि ईरान का जो इंटरेस्ट है वो वेस्ट के अगेंस्ट है, वो अब यहाँ पे अगेन जस्टिफाई हो जाएगा। ईरान ने डे 1 में ये अनाउंसमेंट की ब्रिक्स के अंदर स्ट्रेट अवे, बगैर किसी छुपे लफ्जों के, कि अमेरिका से किसी तरीके डील किया जाए, और डील करने का ये तरीका है कि उसकी करेंसी को डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज करने का एक वाहिद तरीका ये है कि जस्ट लाइक जैसे अब यूरोप यूनियन की अपनी एक करेंसी है, ब्रिक्स अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करे, और जो भी ट्रेड हो ब्रिक्स मेंबर्स का वो उस ब्रिक्स कंट्री में हो, वो ब्रिक्स वाली करेंसी में हो। अब जब ब्रिक्स की करेंसी के अंदर ट्रेड होगा, मैंने अब ब्रिक्स की बैठ के कंट्रीज देखी हैं, ये जो 36 कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, यकीन जाने इसमें यूएसए को छोड़ के और यूरोप के भी एक आधा ही मुल्क है इसके अंदर, आर्मीनिया है, मतलब वेस्ट को छोड़ के दुनिया का हर मुल्क इसके अंदर है। दुनिया किस तरह डिवाइडेड है? अफ्रीका, एशिया, आपका यूरोप, आपका फिर ये वेस्ट हो गया, रशिया, ये ब्लॉक्स है ना आपके। अमेरिका और यूरोप को निकाल के पूरी दुनिया ब्रिक्स की मेंबर है। चाइना भी है इसमें, एशिया भी है, साफ ज़रा चाइना भी एशिया में आता है। एशिया, अफ्रीका, रशिया, इतना बड़ा ब्लॉक मिलके अगर एक करेंसी निकालता है। ठीक है, आपने एक बात की है अमेरिका और यूरोप को, साथ बीच में पाकिस्तान को भी डाल देंगे। अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज, पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली मैटर नहीं करता ना, कितनी कोई इकोनॉमी होगी हमारी, $1 ट्रिलियन की होगी, फिर भी दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी है। इवन अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया और अमेरिका वार इंडिया, चाइना और अमेरिका वार इंडिया। तो मिडल ईस्ट को भी देख लें, इसराइल मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम है ना, तो इंडिया, ठीक है, हर जगह इंडिया मजबूरी बन चुका है। इंडिया के बगैर ये 5 वार, 4-5 जो भी वार चल रही है मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, जयशंकर होंगे, अजीब डोवल, ये इनके बहुत एक्सपर्टी। सर जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की अचीवमेंट, ये जो इसके रिजल्ट 2-4 सालों में जब आना शुरू होंगे ना, दुनिया के नक्शे पहले बदले थे जंगों की सूरत में, जब वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुआ, सुपर पावर बदल गई, जियो पॉलिटिक्स बदल गई। अब जो जियो पॉलिटिक्स बदलेगा वो इस ब्रिक्स की अचीवमेंट के रिजल्ट पे बदलेगा। अब जियो पॉलिटिक्स को 2-3 तरीकों से हम देखते हैं। एक तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है, जैसे ही डी डॉलराइजेशन होनी है, इन केस 2-3-4-5 सालों में वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करें अपनी ब्रिक्स की, या पेपर करेंसी लॉन्च करें। जब ऐसा हुआ कई मुल्क शायद अपनी करेंसी ही छोड़ दें। अच्छा, अब ये देखें ना, यूरोप के अंदर पहले फ्रांस की अपनी करेंसी थी फ्रैंक, ठीक है, तो जब यूरोप यूनियन ने मिलकर अपनी एक करेंसी निकाली यूरो, फ्रांस ने अपनी करेंसी ही खत्म कर दी। ठीक हो गया। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि रशिया दूसरे देशों में जाएगा यूक्रेन छोड़ के, यूक्रेन को क्रॉस करके, they might find it as a good bet to join BRICS and avoid the war with Russia. So it's not easy situation. ऐसा नहीं है कि वेस्ट के लिए सिचुएशन कंफर्टेबल है। उनको भी पता है कि मोमेंटम इज नाउ राइट मोस्टली विद द एशियन कंट्रीज, क्योंकि आपने सैंक्शंस इतना लगा दिया रशिया के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इतना सैंक्शंस लगा दिया चाइना के ऊपर, उसको ऊपर इम्पैक्ट तो आ रहा है। देखिए बड़ा शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है। रशिया जो है वो आई थिंक पूरे के पूरा जो डॉलर ट्रैप है उससे निकल गया। आपने उसके लिए तो काम आसान कर दिया ना। रशिया इज नाउ आउट ऑफ दैट ट्रैप। यू डिड द वर्स्ट। आपने उनका $400 बिलियन जो है वो फ्रीज कर दिए, तो उसके बाद पूरी दुनिया अचेत हो गई। पूरी दुनिया जो है वो अलर्ट हो गई। एक इंटरेस्टिंग दुनिया ने कोशिश शुरू कर दी कि भाई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालो भैया, ये तो कभी भी किसी का भी फ्रीज कर सकते हैं।